वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ साल 2025 में आई नई मूवी दीवानी की दीवानियत को। तो मूवी स्टार्ट होती है विक्रम आदित्य भोसले से, जो कि एक पॉलिटिशियन है और जल्दी वो सीएम बनने वाला था और इसी वजह से वो हर तरफ पॉपुलर भी होता है। विक्रम आदित्य का दिल बहुत ही अच्छा होता है, वो सभी लोगों को बहुत ही मदद करता है और हमेशा लोगों के हित में वो डिसीजन लेता था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उससे नाराज भी थे क्योंकि वो करप्शन के बिल्कुल ही खिलाफ था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग जिनके कॉन्ट्रैक्ट पास करने थे वो विक्रम से बहुत ही नाराज थे। वो लोग चाहते थे कि विक्रम के पास उसका सत्ता ना रहे और इसी वजह से वो सारे लोग बहुत सारे मिनिस्टर को इकट्ठा करते हैं ताकि वो विक्रम आदित्य के ऑपोजिट फैसला कर सके। लेकिन विक्रम को उन सारे मिनिस्टर के करतूत के बारे में पता था, जिस वजह से सारे मिनिस्टर को धमकाता है ताकि कोई भी उस बिजनेसमैन का साथ न दे, और ऐसा ही होता है। और विक्रम के फादर का बस एक ही सपना होता है कि वो विक्रम को सीएम बना सके और इसके लिए वो बहुत ही कोशिश भी कर रहे थे। साथ ही विक्रम लोगों में बहुत ही पॉपुलर था क्योंकि उसने लोगों के लिए बहुत ही सारे अच्छे काम भी किया था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि विक्रम की माँ जब प्रेग्नेंट थी तब डॉक्टर ने कहा था कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तब विक्रम के फादर ने विक्रम की मॉम को चूज किया था, लेकिन फिर भी विक्रम की माँ का डेथ हो गई और विक्रम पैदा हो गया। इसीलिए विक्रम को लगता है कि उसने डिसाइड किया था कि वो उसे पैदा होना है और वो हो गया, और इसी वजह से उसे जो भी चाहिए था वो उसे हासिल कर लेता था। लेकिन यहाँ पर विक्रम के फादर हर वक्त उसे ये भी ताना दिया करते थे कि विक्रम पैदा होते ही अपने माँ को खा गया, जिस वजह से विक्रम हमेशा अपसेट भी रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ हम आधा रंधवा नाम के एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसकी नई नई मूवी आई थी और वो मूवी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और अदा की फैन फॉलोइंग बहुत ही बढ़ जाती है। अब अदा जब एक बार एयरपोर्ट पर आती है तभी उसकी मुलाकात विक्रम से होता है। वहां पर मीडिया वाले अदा को बहुत ही परेशान कर रहे थे, जिसे देखकर विक्रम अदा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट पर लेकर आता है। वहीं ये सब देखकर अदा शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि विक्रम को अदा से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। यहाँ पर विक्रम अदा से बात करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो वहीं अदा विक्रम को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है। और हम जानते हैं कि विक्रम को अदा से बहुत ही सीरियसली वाला प्यार हो गया था। अब अगले दिन अदा को मालूम चलता है कि उसका एक हफ्ता का शेड्यूल खाली है, मतलब कि उसके पास कोई भी काम नहीं था। यह देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा पहले भी उसके साथ कभी नहीं हुआ था। दरअसल ये सब कुछ विक्रम ने किया था क्योंकि अदा को वो अपने साथ कहीं पर ले जाना चाहता था। अदा को जब इस बारे में मालूम चलता है तो वो उसके लिए मना कर देती है। वहीं विक्रम अदा की अपॉइंटमेंट लेकर उसे मिलने आता है और वहां पर वो अदा को बताता है कि वो आर्मी कैंप जाना चाहता है ताकि वहां पर वो सोल्जर्स को मोटिवेट कर सके। ये सुनकर अदा बोलती है कि वो वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर बहुत सारी मीडिया वाले होंगे और इजुल फिजुल की बातें करेंगे। ये सब सुनकर विक्रम बोलता है कि अगर वो चाहती है तो वो मीडिया वाले वहां पर नहीं होगा। ये सुनने के बाद अदा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब यहाँ पहुंचकर वो दोनों सोल्जर्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर विक्रम बहुत ही खुश था क्योंकि वो अदा के साथ ट्रेवल कर रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर अदा को धक्का दे देता है। ये देखकर विक्रम को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने अदा को हाथ कैसे लगाया। दरअसल वहाँ पर एक सांप था, इसलिए वो सोल्जर उसे बचा रहा था। वहीं विक्रम का बिहेवियर देखकर अदा समझ जाती है कि विक्रम उसे पसंद करता है और ये जानकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं विक्रम उसे अदा को रोकने के लिए आता है और उसे बोलता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है, जिस पर अदा बोलती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर विक्रम बोलता है कि वो तो अदा से बहुत ही प्यार करता है और वो उसे शादी भी करेगा। लेकिन यहाँ पर अदा ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि विक्रम उसकी ना समझ नहीं पा रहा था और वो विक्रम से बोलती है कि वो उसे प्यार नहीं करती और न ही वो उसे शादी करने वाली है। ये बोलकर अदा वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं कि उसके कुछ देर के बाद विक्रम अदा के घर पर शादी का शगुन लेकर आता है और वो उसके फादर से बोलता है कि वो अदा से शादी करने वाले हैं।
सुनकर आधा के फादर, आधा की बहन और उसकी माँ तीनों शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर आधा आती है और वहाँ से विक्रम को जाने के लिए बोलती है। ये सुनकर विक्रम आधा के फादर से बोलता है कि आधा को आप समझाइए, क्योंकि मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आधा के फादर उसे बोलता है कि उनकी बेटी जो चाहेगी वही होगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं ये सब सुनकर विक्रम वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो अपने स्टेट में आधा की मूवी को बैन करवा देता है, जिस वजह से लोग आधा के पोस्टर फाड़ने लगता है और उसके हाथ से अगली मूवी भी निकल जाती है। वहीं इन सब से आधा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो समझ जाती है कि इन सब में विक्रम का हाथ है, इसीलिए वो विक्रम के घर जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे बहुत ही नफरत करने लगी है और वो उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम आधा की बहन को देखती है कि उसके कॉलेज के बाहर विक्रम के कुछ आदमी थे, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो इतना डर जाती है कि उसका तबीयत ही खराब हो जाता है। वहीं जब इसके बारे में आधा को मालूम चलता है तो वो विक्रम से और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम आधा के फादर को देखते हैं। वो अपने कॉलेज में एक दूसरे प्रोफेसर को पेपर चोरी करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन कॉलेज वाले उल्टे आधा के फादर को बोलते हैं कि उस टीचर से माफी मांगनी होगी, क्योंकि यह देखने के बाद आधा के फादर ने उस टीचर को थप्पड़ मार दिया था और वो टीचर बाहर गुंडे लेकर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर आधा के फादर उसे माफी नहीं मांगता, जिस वजह से वहाँ के लोग उसके मुंह को काला करके चले जाते हैं। अब ये सब देखकर आधा समझ जाती है कि ये सब विक्रम के वजह से ही हो रहा है। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और सबसे बोलने लगता है कि वो हर हाल में आधा की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर आधा बोलती है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं यहाँ पर आधा के फादर बहुत ही अपसेट था और वो आधा से बोलता है कि इससे अच्छा यही होता कि तुम विक्रम से शादी ही कर लेती। ये सुनकर आधा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो घर से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर आधा सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे विक्रम उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि विक्रम की वजह से उसका फैमिली से लेकर उसका करियर बर्बाद हो रहा था। अब अगले दिन हम विक्रम को देखते हैं जो एक इवेंट में स्पीच दे रहा था। तभी वहाँ पर आधा आती है और सबके सामने वो बताती है कि जिस विक्रम को वो लोग जानते हैं वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन विक्रम का एक बुरी साइड भी है जिसे मैंने देखी है। वहाँ पर वो बोलती है कि विक्रम उससे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन वो उसकी नाह को समझ नहीं पा रहा है और वो उसके पीछे पड़ा है, जिस वजह से उसका करियर, फैमिली सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इसीलिए आधा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि जो कोई भी विक्रम को मारेगा वो उसके साथ एक रात गुजारेगी। ये सुनकर विक्रम शॉक हो जाता है। यहाँ पर आधा ये भी बोलती है कि उसके पास सिर्फ 7 दिन है, दशहरा से पहले उसकी लाइफ के रावण को उन्हें अंत करना होगा। अब आधा की बात सुनते ही काफी सारे फैंस विक्रम के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर उन्हें रोकता है और विक्रम को उसके दोस्त संजय वहाँ से लेकर चले जाता है। अब कुछ देर के बाद विक्रम आधा से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर आधा बोलती है कि वो उसे इतना नफरत करती है कि वो किसी भी हाल में उसके साथ रह नहीं सकती। विक्रम का उसके लिए प्यार नहीं बल्कि उसका एक जिद है। यहाँ पर आधा ये भी बोलती है कि अभी तक तुमने मेरी मासूम चेहरे देखी है, अब तुम मेरे सनक देखोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर विक्रम के ऊपर खतरा बढ़ने लगता है, क्योंकि जहाँ पर भी वो जाता कोई न कोई उसके ऊपर अटैक कर ही देता। लेकिन फिर भी विक्रम आधा से बहुत ही प्यार करता था। वो बोलता है कि आधा चाहे जो भी उसके साथ करे वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा। अब हमें गांधी जयंती के दिन दिखाता है जहाँ पर विक्रम एक इवेंट में जाता है, तो वहाँ पर आधा भी आई थी। वहाँ पर भी विक्रम पर अटैक होता है। वहीं ये देखकर आधा बहुत ही खुश होती है और वो विक्रम से बोलती है कि एक ना एक दिन तुम्हें कोई मार ही देगा और तब मैं उसके साथ में मातम मनाऊंगी। अब यहाँ पर विक्रम जिस तरह से आधा के लिए शादी का कार्ड लेकर गया था, उसी तरह यहाँ पर आधा भी विक्रम का फोटो लेकर आई थी और उसे पूछती है कि उसके मरने के बाद वो कौन सा फोटो उसका लगाए। ये सुनकर विक्रम को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो आधा से बोलता है कि वो उससे प्यार करता ही रहेगा, चाहे तुम मेरे बारे में जो भी सोचो। वही वहाँ पर आधा को संजय द्वारा उसे मालूम चलता है कि विक्रम के ऊपर अटैक इस बार विक्रम के लोगों ने ही करवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि लोगों को वो दिखा सके कि अगर किसी ने भी उसके ऊपर अटैक किया तो पुलिस वाले उन्हें छोड़ेगा नहीं और न ही उसे आधा मिलेगी। वहीं ये सब सुनने के बाद आधा गुस्से में वहां से चली जाती है। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट विक्रम से पूछता है कि आखिर वो आधा के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर विक्रम बोलता है
कि वो बस आदा से बहुत ही प्यार करता है और उसके साथ वो शादी करना चाहता है। उसने कभी भी आदा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अब ये सब सुनने के बाद बहुत सारे लोग विक्रम की इस दीवानियत पर फिदा हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर अब विक्रम के फादर को भी मालूम चलता है कि विक्रम एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो विक्रम पर वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे बोलते हैं कि विक्रम को एक लड़की के पीछे नहीं बल्कि पावर के पीछे पड़ना चाहिए। जिस पर विक्रम बोलता है कि आदा उसे बहुत ही पसंद आ गई है और वो उसे हर हाल में चाहिए। यहाँ पर विक्रम अपने फादर को उसे याद दिलाता है कि बचपन में उसे एक खिलौना पसंद आ गया था, लेकिन उसके दोस्त उसे नहीं दे रहा था, तो उसके फादर ने उस खिलौनों को जला दिया था। साथ ही उस दुकान को भी जला दिया था जिसमें वो खिलौना मिलता था, क्योंकि उसके फादर ये चाहता था कि खिलौना विक्रम को मिलना चाहिए, अगर उसे नहीं मिले तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर विक्रम अपने फादर से बोलता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है अपने डैड से ही सीखा है, इसीलिए अब उसे आधा चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। ये सुनने के बाद विक्रम के फादर समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। अब अगले दिन विक्रम जब एक इवेंट में जाता है तो वहाँ पर फिर से आधा आती है और वो विक्रम से बोलती है कि आज वो खाली पैर चलकर माता रानी के मंदिर जाएगी और उनसे विश मांगेगी कि उसके लाइफ से विक्रम को निकाल दे। ये सुनकर विक्रम भी बोलता है कि वो भी उसके साथ बिना चप्पल के वहाँ पर आएगा और माता रानी से वो भी विश मांगेगा कि आधा को उससे प्यार हो जाए। उसके बाद दोनों ही माता रानी के मंदिर आ जाते हैं और वहाँ पर जब वो दोनों प्रे कर रहे थे तभी वहाँ पर विक्रम के ऊपर फिर से अटैक हो जाता है। लेकिन ये देखकर आधा को ऐसा लग रहा था कि ये सब विक्रम का ही एक चाल है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब उसी बीच जब आधा अपने घर जा रही थी तभी वहाँ पर विक्रम के फादर के लोग आते हैं और आधा को किडनैप करके उसे अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर जब विक्रम आते हैं तो उसके फादर उसे बोलता है कि आधा घर के अंदर है, उसके साथ जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो लड़की को भूल जाए। ये सुनकर विक्रम को बहुत ही दुख होता है। वहीं जब वो रूम के अंदर आता है तो वहाँ पर आधा बैठे हुए पाती है, तो वहाँ पर आधा बोलती है कि आखिर अपनी असलियत पर तुम आ ही गए, उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनकर विक्रम उसे बोलता है कि उसके अंदर हवस नहीं है, वो तो उसे बहुत ही प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है, वो सपने में भी इस तरह के काम सोच भी नहीं सकता। यह बोलकर विक्रम आधा को उसके घर में छोड़ाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा से मिलने ऑपोजिट पार्टी के लोग आते हैं। दरअसल वो चाहते थे कि आधा उनकी मदद करे, जिस वजह से वो विक्रम से बदला भी ले सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा विक्रम को कॉल करके सब कुछ बता देती है। ये सुनकर विक्रम उसे पूछता है कि क्या उसे प्यार तो नहीं हो गया, जिस पर आधा बोलती है कि वो विक्रम से बहुत ही नफरत करती है और वो किसी और के साथ बांट भी नहीं सकती, वो बदला खुद ही लेना चाहती है, कोई और नहीं। इसी वजह से वो विक्रम को ये सब कुछ बता रही थी। अब अगले दिन विक्रम उस ऑपरेशन पार्टी वाले के पास जाता है और उसे वार्न करते हुए बोलता है कि आइंदा आधा के रास्ते में कभी मत आना। वहीं यहाँ पर विक्रम बहुत ही अपसेट था, क्योंकि चाहे वो जो भी कर ले आधा उसके साथ प्यार कर ही नहीं रही थी, उल्टा आधा उसे नफरत ही कर रही थी। इसीलिए वो संजय से बोलता है कि शायद उसके नसीब में प्यार लिखा ही नहीं, बचपन में उसके मॉम भी उसे छोड़कर चली गई। वहीं ये सब सुनने के बाद संजय उसे बोलता है कि विक्रम के फादर ने विक्रम से झूठ बोला था ताकि वो विक्रम की लाइफ को कंट्रोल कर सके। वो बताता है कि विक्रम के फादर ने भले ही विक्रम के मॉम को चूज किया था, लेकिन विक्रम के मॉम ने बोला था कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान देकर विक्रम को बचाया था। अब ये सुनने के बाद विक्रम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि विक्रम के माँ ने खुद कुर्बान किया ताकि वो बच सके। यहाँ पर विक्रम को एहसास हो जाता है कि प्यार का असली मतलब क्या है, इसीलिए वो तुरंत ही आधा के घर जाता है और उसे माफी मांगता है। वो बोलता है कि उसका तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था, उसे आधा से तो प्यार बहुत है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि उसे एक्सप्रेस किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी भी माँ का प्यार मिला ही नहीं। उन्हें तो बचपन से ही पॉलिटिकल नॉलेज मिला है, जिस वजह से वो औरत को मन को कैसे जीतता है उसे मालूम नहीं है। यहाँ पर वो आधा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से आधा की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। वो आधा से बोलता है कि वो आज भी उसे बहुत ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, लेकिन उसने जो उसके साथ किया है वो उसके लिए दिल से माफी मांगता है। वो बस इतना चाहता है कि आधा उसे माफ कर दे, और अगर आधा ने उसे माफ कर दिया तो वो अपना सत्ता, अपनी सारी पावर छोड़ देगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। उसकी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब तक वो जिंदा है तब तक आधा उसे माफ कर दे। ये बोलकर विक्रम वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ
पर विक्रम के फादर का कॉल संजय के पास आता है और वो उसे बोलता है कि अगर आज रावण दहन से पहले अगर आधा विक्रम से मिलने आ गई तो तुम उसे मार देना, क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे कि विक्रम अपना करियर उस लड़की के लिए छोड़े। और वही हम देखते हैं कि विक्रम रात को रावण दहन करने जाता है और वो वहां पर रावण को दहन कर देता है कि तभी वहां पर आधा आती है, क्योंकि उसने विक्रम को माफ कर दिया था। जिसे देखकर संजय वहां पर उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वहां पर विक्रम बीच में आ जाता है और वो बुलेट उसे लग जाता है। यह देखकर आधा बहुत ही शॉक हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर आधा विक्रम को विक्रम नहीं बल्कि आदित्य कहकर बुलाती है, क्योंकि सभी लोग विक्रम को प्यार से आदित्य बुला रहे थे, यानी कि अब आधा को भी विक्रम से प्यार हो गया था। तो वही यहाँ पर विक्रम आधा से बोलता है कि भले ही इस जन्म में ना सही लेकिन वो अगले जन्म में फिर से आएगा और वो आधा को अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन इस बार वो आधा के तरीके से उसका दिल जीतेगा। और यहाँ पर वो आधा से ये भी पूछता है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया। अब इससे पहले कि आधा कह पाती कि उसने विक्रम को माफ कर दिया, विक्रम की वहाँ पर डेथ हो जाती है, जो देखकर आधा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और विक्रम जो उसके लिए रिंग लेकर आया था वो उसे पहन लेती है, क्योंकि उसे भी अब विक्रम से सच्चा प्यार हो गया था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।